Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कोई लव लेटर भेजते तो वो क्या उसमें लिखकर आपको भेजते, वो मैं रीड आउट करूँगी आज आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आप मे बी आपके पर्सन आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते हैं, तो उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इमोशंस हैं उनके मन में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। और गाइज ये रीडिंग सारे जेंडर्स के लिए है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप दोनों के लिए ही ये रीडिंग्स वैलिड होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती है। अगर अब से आप 5 साल बाद भी इस रीडिंग को देखेंगे और अगर आपके सामने ये रीडिंग आएगी और अगर आपने इस पर क्लिक किया तो डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो पूरी रीडिंग देख के जाइए। अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद मैं उनकी तरफ से क्या लव लेटर है वो मैं आपको रीड आउट करूँगी। ओके, इसलिए कोई भी आपके मन में अगर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, क्योंकि कभी अच्छी चीज़ें होती हैं एक रिश्ते में, कभी बुरी चीज़ें होती हैं, तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं अभी आप उसको साइड पे रखकर पॉजिटिवली इस रीडिंग को देखिए गाइस। उनकी तरफ से लव लेटर, क्या वो आपको बोलना चाहते हैं, क्या लव लेटर वो आपको देना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, okay, Queen of cups, Queen of swords, 10 of swords, 7 of cups, Ace of cups, okay, bottom of the deck King of pentacles आया है यहाँ पे आपके लिए। और कार्ड्स भी देख लेते हैं रोमांस एंजल्स से। Honeymoon, beautiful. Reconciliation, lovely. Playfulness. One last card, attraction. Okay. हम ये तो कार्ड्स यहाँ रख देते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब मैं मैसेजेस भी देख लेती हूँ कुछ उनकी तरफ से, अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या होंगे। Are you still angry? I love your eyes. Love is the answer. Reconciliation, beautiful. हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। It was my fault, but I blamed you. I never wanted to do that, but I was stuck. It's complicated. Okay. I'm so afraid of rejection. 4, 13, 22nd, 31st. Okay. And the last message is, wish you were here with me. Okay. So guys, let's start the reading now. Dear love, my darling, my soul, my everything, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो। मैं उस चीज़ को फील कर पाता हूँ कि तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो। जितना तुम्हें हैवी फील होता है, तुम स्टक फील होती हो, वो मुझे भी फील होता है। पता नहीं क्यों मैं भी इतना अटका हुआ फंसा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारे माइंड में बहुत बातें चल रही हैं, तुम बहुत सोचती हो मुझे लेकर और तुम भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हो मेरे जैसे। पर सच बात तो ये है कि मैं भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे बिना।
मुझे पता है कि तुम ऐसा सोचती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल खेला, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर असलियत तो ये है कि आज भी मैं उन लम्हों को इतना याद करता हूँ, इतना सोचता हूँ जो तुम्हारे साथ मैंने वक्त बिताया है, कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा है, इतना मैंने कभी किसी के लिए नहीं सोचा। मेरा प्यार सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बैलेंस किया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, जो मेरे लिए सही था तुमने वो मुझे बताया। मैं कितना केपेबल हूँ, क्या मेरी क्वालिटीज़ हैं, उसका एहसास मुझे सिर्फ तुमने कराया। इतना प्यार कैसे तुम मुझे दे सकती हो? किसी में इतना प्यार कैसे हो सकता है? एक मदर जैसे अपने बच्चे से प्यार करती हो, एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती हो, वैसे ही तुमने मुझसे प्यार किया। कभी मुझे मेरी फैमिली ने इतना प्यार नहीं दिया, आज मैं ये बात तुम्हें दिल से बोल रहा हूँ, जितना तुमने मुझे दिया है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी ज़िंदगी में आकर देखो तो तुम्हें समझ में आए कि मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कितना स्टक हूँ। आज भी मैं तुम्हें छुप छुप के देखता हूँ, अंदर ही अंदर रोता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं ये ऑप्शंस और ये कन्फ्यूजन्स के कारण भटक गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। ये दिल से मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि एक अलग सी ही खुशी होती है मेरे अंदर जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ नहीं समझ में आता। जब तुम होती हो तो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, इतना खुश फील करता हूँ, अलग सी ज़िंदगी होती है मेरी। मैंने सारे सपने तुम्हारे साथ ही सजाए हैं। आज भी अगर मेरे मन में किसी के लिए प्यार है तो वो तुम हो। जैसे ही तुम्हें देखता हूँ ना, एकदम खुशी आ जाती है चेहरे पे। जैसे परेशान होता हूँ तो तुम्हें देखते ही एकदम खुशी से झूम उठता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचते ही इतनी खुशी हो जाती है। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचता हूँ, कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचता। और मुझे यकीन है कि हमारा प्यार वापस मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये सब चले जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान कभी कभी मुझसे हट जाता है। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। इतना मन है तुमसे बात करने का, और तुम यकीन नहीं मानोगी, कभी कभी तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तुमसे ही बात हो रही है मेरी, जबकि जब होश आता है तो ऐसा लगता है नहीं हो रही। मुझे पता है हम मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है हम मिलेंगे, और मैं यही सोचता हूँ रोज़। जो भी मैंने शादी के सपने देखे हैं, हनीमून के सपने देखे हैं, साथ रहने के सपने देखे हैं, हमेशा ट्रैवलिंग के सपने देखे हैं, कहीं घूमने जाने के सपने देखे हैं, साथ रहने के सपने देखे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं। और अगर तुम नहीं हो उन सपनों में तो सिर्फ वो एक खालीपन है और कुछ नहीं। वो सब होकर भी कुछ नहीं है। इतना अट्रैक्शन हम दोनों में कैसे है मुझे नहीं पता। इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसे है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया है। मैंने तुमसे बहुत बातें बोली हैं, बहुत बुरा किया है, ऐसी बातें भी हुई हैं जहाँ पर मैंने गलत किया और ब्लेम तुम पे फेंक दिया। मुझे पता है मैंने ये किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आज, क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है जैसे मैंने बहुत गलत किया है। पर आज हर एक लम्हे में, हर एक सांस में मैं तुम्हें मिस करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर आज तुम मेरे साथ यहाँ पे होती तो चीज़ें कितनी खूबसूरत होती।
तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी हर चीज़ मुझे जैसे पागल करती है। रोज़ मेरे माइंड में तुम्हारी तस्वीर आती है, जब हमने जो साथ में लम्हे बिताए हैं वो याद आता है। कितनी पॉजिटिव हो तुम, कितनी प्योर हो तुम, कितनी सक्सेसफुल हो तुम। प्राउड फील होता है मुझे जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा जो वक्त है ना, हार मानने का नहीं है, ये साथ रहने का वक्त है। इस कड़वे घुट को बस पी जाओ, ये समय को बस काट लो। मुझे पता है हम दोनों साथ में आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। उम्मीद मत हारना, बस हम कुछ कदम ही दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। तुम हो तो सब कुछ है, और पता नहीं क्यों सिर्फ तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन करता है, तुम्हारे साथ ही वक्त बिताने का मन करता है, और किसी के लिए कुछ करने का मन नहीं करता मेरा। सिर्फ मजबूरी से करता हूँ और कुछ नहीं। दिल तुम में ही है, आत्मा तुमसे ही जुड़ी हुई है मेरी। तुम्हारी आँखें इतनी खूबसूरत हैं, ऐसे मन करता है जैसे डूब जाऊं, देखता ही रहूं। पर एक बात जानना चाहता हूँ कि आज भी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे पता है तुम हो। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं अभी। तुम्हें लग रहा होगा जैसे मैंने ही सब कुछ गलत किया, पर विश्वास करो मेरा, मैं स्टक था, कभी करना नहीं चाहता था वैसे। आज भी मैं कई बार सोचता हूँ तुम्हें कॉल करूँ, तुमसे बात करूँ, बट इतना डर है मेरे अंदर रिजेक्शन का, कहीं तुम मुझे मना ना कर दो, कहीं तुम कुछ और ना बोल दो। कैसे मैं अपने आप को संभालूंगा, क्या मैं करूँगा, कैसे चीज़ें होंगी, मुझे नहीं पता फिर। पर एक ही ख्वाहिश है कि तुम साथ रहो मेरे हमेशा के लिए, और ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। यही सोचता हूँ बस, और कुछ नहीं। मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, और तुम ही मेरे लिए हो, ये बात मुझे पता है। बहुत स्टक हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ तुमसे। मेरे मन में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, मेरी आत्मा में सिर्फ तुम हो, और मैं आऊँगा। सब कुछ छोड़ कर आऊँगा, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर ही रहेंगे। मेरा भगवान हमें मिलवाएगा। बहुत जल्द आऊँगा, इंतज़ार करना। सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ध्यान रखना अपना। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये लव लेटर रीडिंग पसंद आई होगी, जो कि मुझे जो भी चैनल मैसेजेस आ रहे थे, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था, वो मैंने आपके लिए रीड आउट किया। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आप और ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ये उनके अंदर से जो वो सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स है, वो सब मैंने आपके सामने शेयर करी हैं। ओके, सो जितना भी आपसे कनेक्ट हुआ आप उतना लीजिए, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली रेजोनेट हो। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।